राधे राधे। आज हम सुहागनों की कथा, सामग्री, पूजन विधि की विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें सामग्री लगती है साबुत हल्दी, सुपारी, चावल, हल्दी, कलश, गौर, पटा, कपड़ा, काला, हरा, नीला छोड़कर, चूड़ियाँ, बिंदी, चना, गुड़, मिठाई, सिंदूर, लाल फूल, छुई के 7 टुकड़े, चंदन, अगरबत्ती, आरती, माचिस, तेल, बाती, दीपक, आम के पत्ते, महावर, पान, गोबर, आटा, सफेद फूल, पूजा के लिए स्वच्छ जल आदि। ध्यान दें, 1.25 पाव मिठाई, चना गुड़ के पैकेट तैयार करें। 8 पान लगाकर रखें। 1 पान डंठल वाला माता जी के लिए। इस प्रकार इस प्रसाद को उसी दिन ग्रहण करना चाहिए। बचने पर इसे अपने पति एवं पुत्रों को देना चाहिए। आरती बैठे बैठे ही करना चाहिए। दोहरी सुहागनों में 2 कथाओं को कहना चाहिए। पूजन की विधि। 7 सुहागन महिला, 1 स्वयं व्रती महिला, इस प्रकार 8 महिला। व्रती महिला को सुहागनों को 1 दिन पहले सुहागनों का बताना आवश्यक है। प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व उठकर औसान बीवी माता को प्रणाम करना चाहिए। घर को साफ सुथरा कर सिर धोकर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात कमरे अथवा आंगन के बीच में चौकोर लीपकर उसमें चौक पूरें। पटा पर कपड़ा बिछाकर औसान बीवी के प्रतिरूप 7 छुई मिट्टी जमाएं। संकटा माता को डंठल लगे हुए पान में चंदन या हल्दी से ओम लिखकर माता जी की प्रतिमा बनाएं। माता जी के दाहिने तरफ पूर्व की ओर गौर कलश एवं पृथ्वी माता की स्थापना करनी चाहिए। सभी व्रती सुहागनों के आ जाने पर कलश जलाकर गौर, गणेश, कलश एवं औसान बीबी माता को हल्दी, कुमकुम, महावर लगाएं। फिर सभी सुहागिनों को भी हल्दी लगाकर महावर लगाएं। उनके मस्तक पर माता जी का स्मरण कर हल्दी, चावल एवं कुमकुम का टीका लगाएं। सभी व्रती सुहागिनों को प्रेम पूर्वक आसन पर माता जी के चारों ओर गोलाकार बिठाएं। जिस महिला को पूजन करना हो उसे पूर्व की ओर मुख करके शुद्ध सात्विक कोरे कपड़े पहनकर पूजन के लिए बैठना चाहिए। जब तक पूरी पूजा न हो जाए किसी भी महिला को उठना नहीं चाहिए। आचमन करके हाथ में चावल लेकर पृथ्वी, गौर, गणेश और माता जी का आवाहन और प्रार्थना करें। हे माता, आसन ग्रहण कर हमारी पूजा स्वीकार करें। प्रथम पृथ्वी माता, गौर, कलश की पूजा कर माता जी की पूजा करें। माता जी को श्रृंगार की सभी सामग्री चना, गुड़, मिठाई, डंठल लगा पान, पैसा, हल्दी, गांठ, सेंगी, सुपारी पान में रखकर चढ़ाएं और जल ग्रहण कराएं। व्रतियों के पान भी माता को अर्पण करें। अगरबत्ती एवं दीपक से बैठे बैठे ही आरती करें। सभी सुहागनें अपने सुहाग की रक्षा के लिए माता जी से प्रार्थना करें। जिस सुहागन व्रती ने उस दिन आपके घर में प्रथम प्रवेश किया हो उसे आदर पूर्वक अपने दाहिने तरफ ही बैठाएं। दाहिनी ओर बैठी व्रती सुहागन से शुरू करते हुए सभी की मिठाई गुड़ चना से ओली डालें। सभी सुहागिनें अपनी ओली में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा सुहागली करने वाले सुहागिन की ओली में डालें। अपनी अपनी ओली में से बिना छिलके वाले 7 चना गुड़ मिठाई हथेली में रखें और कथा कहें। कथा पूर्ण होने पर हाथ में रखा माता का हिस्सा प्रेम पूर्वक माता रानी को भेंट करें। जल का अर्घ्य दें में और अपने सुहाग के लंबे और स्वस्थ जीवन की याचना करते हुए मस्तक टेकें। चुपचाप प्रसाद ग्रहण करें।
पानी पीकर स्वच्छ हाथों से माता जी के चरण स्पर्श कर सुहाग ले। माता जी से प्रार्थना करते हुए श्रृंगार की सामग्री ग्रहण करें और किनारे बैठ जाएं। प्रथम ओली वाली महिला को ही सबसे प्रथम प्रसाद एवं सुहाग ग्रहण करना चाहिए। सबका सुहाग पूरा होने पर सुहागन देवी की सुहागली करने वाले व्रती को सुहाग लेना चाहिए। फिर माता जी एवं उसके आसपास का सभी सामान श्रद्धा पूर्वक कुएं या जलाशय में विसर्जित करें। व्रती सुहागिनों को भोजन अवश्य कराएं। सुहागलों की कथा चिनैया मुनैया की। बहुत काल पूर्व की बात है। सूरजपुर और चांदपुर के राजा आपस में अभिन्न मित्र थे। सूरजपुर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह में चांदपुर के राजा भी आए। उन्होंने देखा कि सूरजपुर नरेश अपनी कन्या को सब कुछ दे रहे हैं। हाथी घोड़े दास दासियां तथा आकूत संपदा भी दी और बारातियों का स्वागत भी बड़े आनंद से किया। विदाई भी बड़े आनंद के वातावरण में हुई। विवाह के बाद चांदपुर नरेश ने वापस आकर विवाह की बहुत प्रशंसा की। रानी को सब बताया। उन्हें भी आनंद हुआ। रानी ने कहा, अभी तो राजकुमार छोटे हैं, भविष्य में जब अपनी भी कन्या होगी तो हम भी धूमधाम से विवाह करेंगे। वहां बारात ने वापसी में चांदपुर की नदी किनारे पड़ाव डाला। सभी बाराती जलपान आदि करने लगे। उधर चांदपुर नरेश जंगल में शिकार खेलने घोड़े पर सवार होकर निकले। अनायास नदी के किनारे सूरजपुर के राजा की बेटी की बारात देखकर उनका कुशल क्षेम पूछने के लिए समीप ही आ रहे थे कि सुनाई पड़ा, राजा ने सब कुछ तो दिया, किस काम का? क्योंकि हाथी घोड़े बांधने के लिए मेखे खूंटे नहीं दिए। तभी एक वृद्ध का कड़क स्वर गूंज उठा, इसलिए कन्या के हाथ पैर काटकर खूंटे बनाकर बांध दो। ऐसे कठोर शब्द सुनकर राजा बारातियों से नहीं मिले और वापस आ गए। उसी समय सूरजपुर के सिपाहियों और कन्या ने भी बेकटु वचन सुने तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। इतना सब कुछ देने के बाद भी संतोष नहीं हुआ। यहाँ राजा वापस आए और सीधे सैनागार में जाकर सो गए। रानी को पता हुआ कि राजा साहब आज शिकार खेले बिना ही महल वापस आ गए हैं और सीधे किसी से बिना कुछ बोले शयन कक्ष में चले गए। रानी वहां पहुंची और राजा से विनम्रता पूर्वक बोली, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इस पर राजा ने बड़ी गहरी सांस भरकर रानी को सारा हाल सुना दिया। रानी सुनकर स्तब्ध रह गई। फिर राजा ने सिपाही को बुलाया और बोले कि पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया जाए कि अब से हमारे राज्य में किसी के यहाँ कन्या नहीं होगी और यदि कन्या हो तो उसे मरवा दिया जाए। चांदपुर में राजा के आदेश को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, पर राज आज्ञा तो राजाज्ञा ठहरी, सभी को पालन करना जरूरी। यहाँ धीरे धीरे राजकुमार समझदार हो रहे थे। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। जिनकी एक घटना के पहले लड़कियां थीं, उन्हीं के यहाँ कन्याएं थीं, बाकी राज्य में केवल लड़के थे। राजकुमार अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ मेरी बहन नहीं है, मुझे राखी बंधवाने के लिए बहन चाहिए। माँ ने बड़े लाड़ प्यार से अपने राजकुमार को समझाया कि अभी तुम्हारे दोस्त की बहन ससुराल से आएगी, मैं उसी से आपको राखी बंधवा दूंगी। परंतु राजकुमार नहीं माने। उन्होंने हट पकड़ ली, नहीं मुझे अपनी सगी बहन चाहिए। अंत में राजकुमार की जिद के आगे रानी ने राजा का आदेश राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार बोले, अब समझ में आया इस राज्य में किसी के यहाँ लड़कियां क्यों नहीं है, तभी तो सभी भाई यहाँ उदास रहते हैं। पर राजा साहब के डर के कारण कोई कुछ नहीं बोलता नहीं है। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी भी एक प्रार्थना है, अब जो कन्या होगी वह राजकन्या नहीं राजकुमार की बहन होगी, अतः मेरी उस आज्ञा से जीवित रखा जाए। रानी ने कहा, अच्छा छोटे राजा साहब, ऐसा ही होगा। अब तो भोजन करिए, बड़े राजा साहब आते होंगे।
राजकुमार ने भोजन किया और शिकार खेलने जंगल में चले गए। देवी माता के मंदिर देखकर प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मुझे एक बहन देना। दिन बीतते गए, रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजकुमार खुश हो गए। इस बीच राजा साहब विशेष कार्यवश राज्य के दौरे पर गए हुए थे। राजकुमार अपनी बहन को बहुत चाहते थे। रानी भी राजकुमार को खुश देखकर बड़ी प्रसन्न होती, पर राजा की आज्ञा का ध्यान आते ही दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगती और मन ही मन डरती कि कहीं यह बात किसी समय राजा साहब को पता हो गई तो वे कहीं दोनों को मृत्यु दंड ना दे। इसलिए रानी ने राजकुमार के लिए ऊपर की मंजिल में सब व्यवस्था कर दी थी। उसके लिए वहीं पर आया दासी का प्रबंध कर दिया और उस दासी को समझा दिया कि यदि राजा साहब घर में रहें तो इसको यहीं ऊपर के कमरे में बंद रखना। इस प्रकार समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय जब राजा भोजन कर रहे थे, कांसे के लोटे गिलास में पानी रखा था। कन्या ने जैसे ही झांका, उसकी परछाई पानी के गिलास में राजा ने देख ली। राजा क्रोध में तमतमाते हुए भोजन से उठकर खड़े हो गए। दास दासियों ने कहा, रानी कहाँ है? ऊपर कौन सी कन्या है जिसकी छाया मैंने अभी देखी है? रानी को काटो तो खून नहीं। वे अत्यंत डर गई। फिर राजा साहब दहाड़े, बोलती क्यों नहीं? कौन मेहमान कन्या आई है ऊपर? रानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उन्होंने डरते हुए राजकुमार की आज्ञा का अनुरोध करके राजा साहब को कह सुनाया। राजा साहब दहाड़कर बोले, राजकुमार को हाजिर किया जाए। सिपाही ने कहा, राजकुमार घर पर नहीं है, वे शिकार खेलने गए हैं। राजा साहब ने राजकुमार को देश निकाला के आदेश को लिखवाकर गेट पर टंगवा दिया। राजकुमार आए और उन्होंने राज्य में मातम छाया हुआ देखकर सिपाहियों से पूछा, क्या बात है? किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। राजकुमार ने जैसे महल में प्रवेश किया, गेट पर आदेश देखकर वे सब समझ गए, इसलिए वहीं पर रुक गए और बिना कुछ कहे और बिना डरे उन्होंने सिपाहियों से कहा, मेरी माँ को बुला दीजिए। माँ को दुखी देखकर वे ज्यादा कुछ ना बोल सके और बोले, माँ, जिसके कारण मुझे देश से निकाला गया है वह बहन भी मुझे दे दीजिए। माँ ने बहन को लाकर खड़ा कर दिया। माँ की ममता को तो मालूम ही था कि यह तो होना ही है। उन्होंने लड्डुओं में कुछ मोहरें बांध दी जिससे सभी भाई बहनों को कष्ट ना हो और कुछ तो यह इनके काम आएगी। ऐसा सोचकर उसने दोनों भाई बहनों को रुधे कंठ से विदा कर दिया और प्रार्थना करने लगी, हे देवी माता, तुम तो सभी जगह मेरी संतान की रक्षा करना, इनको दुख सहने की शक्ति देना माँ। और विलाप करते हुए महल में चली गई। भाई ने बहन को घोड़े पर बिठाया, घोड़े को एड़ लगाई और चल दिए। चलते चलते राज्य की सीमा के उस जंगल में रात हो गई। भाई बहन रात में वही पेड़ के नीचे घोड़े को बांध कर सो गए। दूसरे दिन भाई बहन ने मिलकर वहां एक झोपड़ी बना ली और रहने लगी। दिन में भाई काम पर जाता और बहन बेचारी दिन भर झोपड़ी में अकेली रहती। एक दिन वह अपने भाई से बोली, भैया तुम तो काम पर चले जाते हो, मैं अकेली रह जाती हूँ, इसलिए आज पास के गांव में बाजार है, वहां से मुझे चिनैया मुनैया ला देना। भाई ने कहा, ठीक है, अब की बाजार से ला दूंगा, अभी मेरे पास धन नहीं है। बहन ने एक मुहर निकाल कर रख दी। भाई ने उसके लिए चिनैया मुनैया ला दी। वह उनके साथ खेलती रहती। धीरे धीरे समय कटने लगा। एक दिन वह खेलने में लग गई और चिनैया मुनैया को दाना पानी देना भूल गई, जिसके कारण वे छटपटाने लगी। जैसे ही कन्या की नजर उन पर पड़ी, देखते ही देखते चिनैया मुनैया का छटपटाना भी बंद हो गया और वह घबरा गई और रोने लगी। हमारे माता पिता ने हम लोगों को निकाल दिया। भाई ने कितनी मुश्किल से मेरे लिए चिनैया मुनैया लाकर दी थी, वह क्या सोचेगा? मेरी बहन इनकी देखभाल भी नहीं कर सकी। इस प्रकार सोच कर वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर ओसान देवी माता जी को सुनाई दी। उस समय वन विहार के लिए निकली हुई थी। माता बुढ़िया का रूप बनाकर वह उसके पास पहुंची और बोली, बेटी क्यों रो रही हो?
कन्या ने अपनी वह सब कहानी रोते हुए माता जी को सुना दी। माता जी बोली, रो नहीं, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें एक काम करना होगा। कन्या कन्या बोली, माता जी मुझे यहाँ क्या काम है, और क्या करना पड़ेगा? तुम्हें हरैया सुहागलें करनी पड़ेंगी। और सब विधि कह सुनाई। यह सब सुनकर कन्या बोली, माता यहाँ जंगल में मैं कैसे करूँगी? तब माता जी ने कहा, तुम सब सामान और गुड़ चना मंगा लेना। तब कन्या ने कहा, मैं यहाँ 7 सुहागिन कहाँ से पाऊंगी? माता जी बोली, औसान बीबी सब कर लेंगी। तुम सोमवार गुरुवार को मेरा बताया हुआ सामान मंगा लेना। तुम्हारी मन से पूजा की तैयारी होते ही देवी माँ सब व्यवस्था कर लेंगी। और कोई भी औसान देवी की सुहागली अगर मन से करने का व्रत मनोती मान ले तो वे सब काम आसान कर देती हैं और मनोकामना पूरी करती हैं। यदि सुहागन स्त्रियां ना मिले तो यह सब सामग्री कुआं अथवा तालाब में प्रेम पूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए। मैं ऐसा ही करूंगी। कन्या के ऐसा कहते ही वे आलोप हो गई। और कन्या ने औसान बीबी की मनौती ही की थी कि कन्या की नज़र चिनैया मुनैयों पर पड़ी। वे चहचहाने लगी और कन्या भी खुश होकर नाचने लगी। इतने में ही उसका भाई आ गया। कन्या ने सारी बात अपने भाई को बताई। भाई बोला, ठीक है, मैं बाजार से गुड़ चना ला दूंगा, पर अभी कुछ दिन रुक जाओ। कन्या बोली, भैया क्यों? भाई ने कहा, सुहागली करना है तो ज़्यादा गुड़ चना मिठाई श्रृंगार आदि का सामान लाना पड़ेगा। जरा धन कमा लूँ फिर ला दूंगा। कन्या ने फिर 3 मोहर निकाल दी और कहा, लो इससे सामान ला देना। भाई गांव की बाजार जो इतवार को लगती थी सब सामान लाकर अपने काम पर चला गया। दूसरे दिन सोमवार था। कन्या ने प्रातःकाल अपनी झोपड़ी को गोबर से लीपा, साफ सुथरा करके स्नान कर तैयार होकर सामान जमाने लगी। तो उसने गुड़ चना के पैकेट खोले तो गुड़ तो ठीक था, पर चना बिना भुजे हुए थे। वह सोचने लगी, मैंने यह सामान कल खोलकर नहीं देखा, अब मैं क्या करूं? यह चने कैसे खाए जाएंगे? चिनैया मुनैया ने बाहर दौड़ लगा दी। कन्या समझ गई कि अब भाई घर पर नहीं है, बाहर ही किसी को खोजना चाहिए जो जल्दी से इन चनों को दोपहर से पहले भुजवा कर ला दे। वह चने टोकनी में लेकर बाहर खड़ी होकर किसी के आने की राह देखने लगी। इतने में एक बारात गुजरी। उसने आवाज़ लगाई, मेरे चने बाजार में जाकर भुजवा दो। बाराती हंसने लगे, अरे यह जंगल में कौन है? कन्या है। जब तक हम इसके चने भुजवाने जाएंगे हमारी बारात आगे निकल जाएगी। रहने दो रहने दो। ऐसा कहकर वे आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वहीं से मुर्दा वाले निकले। कन्या ने उन्हें बताया कि औसान बीबी की सुहागली करना है, मेरे चने भुजवा दो। उन्होंने कहा, हम अशुद्ध हैं। पर एक वृद्ध ने कहा, भाई एक जन गांव में जाकर भुजवा दो, हमें उतारा लेना ही है, हम यही थोड़ी आगे रुक जाएंगे। एक व्यक्ति ने चने की टोकरी ली और गांव की ओर चला। जैसे ही चने भाड़ भट्टी में भुजने को दिए, जैसे जैसे चने भुजते वैसे वैसे उनका मुर्दा ठीक होता जाता। वहाँ बारातियों का दूल्हा मुरझाता जाता। उस व्यक्ति ने चने ला कर दिए, उस कन्या को दिए। इधर चिनैया मुनैया जो वास्तव में देवी माता की प्रतिमूर्ति थी, अंदर की पूजा की तैयारी कर रही थी। पहले चौक लीप कर उसमें चौक पूरा पटा रखकर लाल कपड़ा बिछाया। कपड़े के ऊपर माँ की प्रतिमूर्ति रूप 7 छुई मिट्टी को जमाया। पान में चंदन से देवी माँ की मूर्ति ओम लिखकर बना दी। फिर उसी गौर कलश और उस मूर्ति को महावर हल्दी लगाकर स्वयं महावर लगाया। देखते देखते सब तैयारी हो गई। माता रानी की कृपा से सभी देवियाँ
स्वर्ग से सुहागों का रूप रखकर आ गईं और सभी ने विधि विधान से सुहागलें संपन्न की। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और कन्या को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवनों को चली गई। इधर दूल्हा के मुरझाने से परेशान बाराती कन्या को खोजते हुए आ पहुँचे और चिल्लाने लगे कि वह कन्या कहाँ है। उसने पता नहीं दिया कि क्या कर दिया है कि हमारा दूल्हा मुरझा गया। उसी समय मुर्दा वाले आ गए। बोले, यह देवी कौन है, कहाँ है, जिसके कारण हमारा मुर्दा अच्छा हो गया। इतने में वह कन्या बाहर आई। एक का दूल्हा मुरझा गया, एक का मुर्दा अच्छा हो गया। यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं क्या जानूं। जाने औसान बीबी और माता अपनी पूरी कहानी कह सुनाई और बोली, आप भी सुहागिन माता की सुहागलों की मनौती मना लो, आपका मुरझाया दूल्हा ठीक हो जाएगा। सभी बड़े खुश हुए और मनौती मानकर दोनों अपने अपने घरों को चल दिए। मुरझाए दूल्हे की बहू जब ससुराल पहुंची तो उसने सास से कहा, पहले सुहागिन न्योतिए, फिर मैं अंदर प्रवेश करूंगी। उन्होंने सुहागने न्योत कर हंसी खुशी सुहागलें की। मुर्दा वालों ने भी अपने घर में सुहागलें करवाईं। उधर राजा रानी की हालत खराब हो चुकी थी। राजा साहब बीमार थे। उन्हें माता रानी ने स्वप्न दिया और कहा, राजकुमार राजकुमारी को राज्य में वापस लाएं, अथवा तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने रानी को स्वप्न सुनाया और चारों सिपाहियों को दौड़ाया। चारों ओर सिपाही चारों दिशाओं में ढूंढते हुए एक नदी किनारे घोड़ा खड़ा देखकर रुक गए। वहीं राजकुमार पानी पी रहे थे। एक बूढ़े सिपाही ने घोड़े के मस्तक पर चांद देखा और उसे पहचान गया और घोड़े पर हाथ फेरा। घोड़े हिनहिनाया और उनको पहचान गया। इतने में राजकुमार आ गए। सिपाही ने पूरी दास्तान चांदपुर के राजा की राजकुमार को सुना दी। राजकुमार भी बूढ़े सिपाही को पहचान गए। वे बूढ़ी सिपाही को अपने घर में ले गए, जो औसान बीबी की कृपा से महल बन गया था। राजकुमारी बूढ़े सिपाही से मिलकर खुश हो गई। उन्होंने अपनी व औसान बीबी माता की कहानी बूढ़े सिपाही से कह सुनाई, पर उसने जाने से मना कर दिया और कहा, जब मेरे माता पिता औसान देवी की सुहागली करेंगे तभी हम लोग राज्य में वापस जाएंगे। सिपाही ने पूरी दास्तान सुनकर राजा रानी को सुनाई। राजा रानी ने कहा, हमें हमारे राजकुमार राजकुमारी मिल जाएं, हम 7 क्या 7 जोड़ी औसान बीबी की सुहागली कर देंगे। फिर वे राजकुमार और राजकुमारी को लेने गए और हंसी खुशी राज्य में आकर उन्होंने औसान बीबी की मान्यता कष्ट से मुक्ति अथवा किसी के खुशी के अवसर पर पूजन करने की हो गई। इनकी मनौती कभी अपूर्ण नहीं रहती। औसान बीबी माता ने जैसी उनकी मनोकामना पूरी की, ऐसी ही सबकी करें। और चंद्रपुर में खुशियां छा गईं और सभी लोग सुख शांति के लिए औसान देवी की सुहागलें करने लगे। बोलो औसान बीबी माता की जय। सुहागलों की कथा छुई मिट्टी के महत्व की। बहुत काल पूर्व की बात है। एक चक्रा नगरी में राज्य करने वाले राजा बड़े दानवीर व धर्मात्मा थे। उनकी रानी भी बहुत बड़ी दानी व पतिपरायण थी। उनके दरवाजे से कोई कभी खाली हाथ निराश होकर नहीं लौटता। भिक्षुक जो भी याचना करता उसे वही प्राप्त होता। रानी ने 2 सेविकाएं नियुक्त कर रखी थी, जिससे याचक को कोई कठिनाई न हो, और भंडार गृह में 2 कोठी निश्चित कर दी थी, जिससे याचकों को संतुष्ट किया जा सके। इस प्रकार राजा रानी के पास राजपाट तथा धन्य धान्य की कोई कमी न थी। कमी थी तो केवल एक संतान की, जिससे वे दोनों बड़े दुखी रहा करते थे।
एक दिन ओसान देवी माता मृत्युलोक में भ्रमण के लिए निकली। उनकी नज़र राजा रानी पर पड़ी। उनका दुख दूर करने के लिए उन्होंने लंगूरे से कहा। लंगूरे ने प्रातःकाल ही उनके द्वार पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि, सवेरे दो संझा पाओ, दूध पूत के आड़े आओ, लंगूरे को रोटी दे दो। तभी एक सेविका सूखा अन्न देने के लिए उपस्थित हो गई, पर लंगूरे ने भिक्षा का पात्र ना बढ़ाया तो सेविका ने कहा, आपको भोजन करना है? लंगूरे ने हाँ का सिर हिलाया। फिर वह बोली, अभी भोजन बनने में देर है, आप रुकिए। तो वह बोला, एक द्वार मांगता रुकता रुकता नहीं, चलता चलता। सेविका कुछ न समझी और रानी के महल में आकर देखा सो कह सुनाया। एक घर मांगता सुनकर रानी महल के बाहर आई। तब तक लंगूरा चला गया था। वह पेड़ की छाया में उदास होकर बैठ गया। उसका एक ही नियम था कि वह एक ही घर मांगता। यदि वहाँ ना मिला तो वह उस दिन भूखा रह जाता था। उसी समय राजा ने महल में प्रवेश किया। रानी ने सेविका के द्वारा बताई घटना राजा से कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से सदाव्रत चालू किया जाए, जिससे कोई द्वार से भूखा न जाए। उस दिन राजमहल में सदाव्रत प्रारंभ हो गया। राजा रानी राजकाज पूजा पाठ से निपटकर सदाव्रत के स्थान पर बैठ जाते और सभी को प्रेम पूर्वक भोजन कराते। वहाँ लंगूरे को उदास व भूखा देखकर माता रानी ने उसके पास आकर कहा, क्यों बेटा, क्यों उदास बैठे हो? वहाँ कुछ नहीं मिला? तब लंगूरे ने कहा, माँ, वहाँ सब कुछ था, पर दान के हाथ दूसरे के थे। माता रानी ने कहा, तुम्हारे भूखे लौटते ही वहाँ सदाव्रत शुरू हो गया। मैं वहीं जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। माता रानी ने राजद्वार पर पहुँचते ही रुगड़ी मैली सी बुढ़िया का वेश धारण कर लिया और द्वार पर जाकर मैं भूखी हूँ कहकर कराहने लगी। राजा रानी की परीक्षा लेने के लिए उनको देखते ही सेवक सेविका मुंह बनाने लगे, पर दयालु राजा ने उनको सहारा देकर उठाया और अंदर ले गए। तब राजा ने कहा, माता जी को भोजन दिया जाए। तब वे कराहते हुए बोली, मैं जब खाऊंगी तब रानी रसोई करे। उसी समय रानी वहां आ गई। जब राजा ने कहा, ये माता तुम्हारे हाथ का भोजन करना चाहती हैं, तब रानी कभी बुढ़िया को ताके कभी राजा को, क्योंकि उस गंदी से दिखने वाली बुढ़िया के मुख पर इतना तेज था कि बरबस राजा रानी उनकी सेवा करने में लग गए। रानी ने कहा, ठीक है, मैं भोजन बनाती हूँ, तब तक माता के स्नान की व्यवस्था की जाए। तब वे बोली, नहाऊंगी तो रानी के हाथ से। रानी ने कहा, ठीक है। रानी ने उबटन लगा उनको बड़े प्रेम से घिस घिस कर नहलाया, कोरे कपड़े पहनाए, फिर आसन में बैठा स्वयं स्नान कर बड़े प्रेम से भोजन बनाया और बुढ़िया को प्रेम से परोसा। वहीं लंगूरे ने भोजन किया। बुढ़िया ने सभी व्यंजनों को एक साथ इस प्रकार मिलाया कि सभी उपस्थित सभी लोग सोच में पड़ गए। फिर यह भोजन वह करेंगी कैसे? सभी आश्चर्यचकित। तभी वे रानी से बोली, मुझे भोजन जिमा। रानी ने वही भोजन बड़े प्रेम से खिलाया। उन्होंने 7 कौर खाया कि झल्लाकर बोली, बस बस रहने दे, इसे भंडार गृह में रख देना, तुम्हारी संतान अवश्य होगी। पर जब मैं पुनः तुम्हारे पास आऊँगी तो मेरा भोजन मुझे दे देना। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने बचा हुआ भोजन भंडार गृह में रखवा दिया। कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद माता रानी की कृपा से उनके यहाँ एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया। राजा रानी खुश हो गए, पर वे यही सोचते रहते कि गंदी सी दिखने वाली बुढ़िया कौन थी जो यह कह गई है कि तुम्हारी संतान होगी और जब मैं आऊँगी तो मेरा भोजन मुझे दे देना। कहते सुनते देखते राजपुत्र बड़े हो गए और वे राजपाट संभालने लगे। राजकुमार के विवाह की तैयारी होने लगी। बारात निकलने वाली ही थी कि माता रानी बुढ़िया का वही रूप रखकर आ गई और बोली, मैं भूखी हूँ, मेरा बचा हुआ भोजन मुझे दें दो। राजा रानी ने अपने कुंवर सहित उनके चरण स्पर्श किए। माता रानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, दूधो नहाओ पूतो फलो। राजा ने उन्हें सिंहासन पर बिठाया। रानी ने वही सूखा भोजन भंडार कक्ष में ढुढ़वाया। वह भोजन वहाँ ढूंढने पर मिला तो, पर भंडार कक्ष के कोने पर पड़ा वह बिल्कुल सूख सा गया, फफूंद सा लगा हुआ सूख कर वह गठान गठान बन गया।
रानी उसी सूखे भोजन को थाल पर रखकर ले आई। उस सूखे हुए भोजन को जैसे ही माताजी ने स्पर्श किया, वह धवल श्वेत रंग की कोमल सी मिट्टी की तरह हो गया। तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप कौन हैं? हमारे महल में आपके चरण पड़ते ही खुशियाँ छा गईं। अब आप हमारे यहाँ रहें, मुझसे जो सेवा बन पड़ेगी मैं करूँगी। तभी सुहागन माता अपनी असली रूप में प्रकट हो गई। मैं सुहागनों की आराध्या देवी सुहागन माता हूँ। मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में रहती हूँ। जो मन से सुहागनों के व्रत की मनोती मानकर सुहागले करता है, उसकी मनोकामना करता है, वह धवल श्वेत मिट्टी की 7 गठाने ही मेरी प्रतिमूर्ति है। तभी लंगूरे ने कहा, आप सुहागन देवी सभी कार्यों को आसान, संकटों का निवारण करने वाली आसान माता है। रानी ने कहा, सुहागनों का व्रत कैसे किया जाता है, उसका विधि विधान हमें बताने का कष्ट करें। तभी लंगूरे ने सुहागनों का व्रत का विधि विधान कह सुनाया। रानी ने कहा, आज से हम सुहागनों का व्रत करें अवश्य करेंगी। तभी रानी ने माता रानी के प्रतिरूप को प्रणाम कर कहा, माँ आपका यह प्रतिरूप सुहागनों को सुहागनों के समय कैसे प्राप्त होगा? तब माता ने थाल में से उस भोजन को लेकर आकाश की ओर उछाल दिया। तभी आकाशवाणी हुई। सुहागन देवी के स्पर्श से वह धवल श्वेत फूल की सृष्टि में जहाँ जहाँ गिरेंगे वहीं वहीं श्वेत हुई छुई मिट्टी औसान देवी की प्रतिरूप होगी। उसी समय माता रानी अंतर ध्यान हो गई। रानी ने कुंवर की बारात निकाली और उसी के समय ही सुहागनों को न्योता और बारात की विदा होते ही सुहागलें की। वहीं कुंवर और बहू के गृह प्रवेश के समय भी सुहागलें की। राजा ने नगर में मुनादी ढिढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी सुहागनें सुहागल करें। जिसको किसी प्रकार की कमी न हो, वह महल में कुठार से धन ले सकता है। तभी से सब माता की प्रतिमूर्ति रूप श्वेत मिट्टी की 7 गठाने रखकर सुहागलें करते हैं। जिस प्रकार माता रानी ने उनकी मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी करें। बोलो ओसान माता की जय। हमरे महले चली आना, हमरे महले चली आना, सुहागन रानी हमरे महले चली आना। पटा पे सिंदूर रखो है, उंगली पटा पे सिंदूर रखो है, सांगे भराए चली आना, सुहागन हमरे महले चली आना, हमरे महले चली आना, सुहागन माता हमरे महले चली आना। पटा पे बिंदी रखी है, हो गई पटा पे बिंदी रखी है, बिंदी लगाए चली आना, सुहागन माता हमरे महले चली आना, बिंदी लगाए चली आना, सुहागन माता हमरे महले